इंडिसेस में क्या होता है, इंडिसेस पढ़ने के बाद लॉग ज्यादा बोरिंग लगता है और लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले लॉग कर लिया था हमने। उनको थोड़ी पता रहता है कि अपन ने क्या किया है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी वाली चीजें मैंने आपको बोली थी याद करने को, आइडेंटिटीज याद कर ली हम लोगों ने। जवाब दो भाई। लॉग की आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी लॉग की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है लॉग की। आइडेंटिटी का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। ये है, होनी चाहिए याद, क्योंकि वो वैसे भी बहुत काम आती है ना। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है। तो मैंने बोला था याद करने, क्योंकि मैं आइडेंटिटी लिखाऊंगा तो उसमें टाइम खराब करने वाली बात है, कुछ ऐसा उसमें स्पेशल होना नहीं है। तो जैसे मेरे पास ये सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बताओ। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है ना। ए माइनस बी का होल क्यू भी इसी तरीके से होगा, बी की जगह माइनस बी कर दो आप, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी क्या होता है बता। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सुनो। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी लिख दिया मैंने, ए प्लस बी का होल क्यू लिख दिया, ए क्यू प्लस बी। तो क्यूबिक आइडेंटिटी ये है। अब इससे भी निकाल सकते हैं क्यू प्लस बी क्यू, कैसे निकलेगा, ए प्लस बी के होल क्यू में से 3ab ए प्लस बी माइनस कर दो, इधर ले जाओ, यहाँ से भी निकल जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो दोनों में से जो भी जरूरत पड़े, जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, दिख रहा है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हाउ डू आई अप्रोच दिस क्वेश्चन, टेल मी। बता भाई। सर इक्वेशन है बोथ साइड क्यूब का। ठीक है सर एक्स क्यूब इक्वल टू जैसे मतलब, तो फ्रैक्शन हट जाएगा सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्रखर। x माइनस 5 इधर कर लो, पावर में फ्रैक्शन है, ध्यान से देखना, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 5 रेज टू पावर 2/3।
अब क्या करें, दोनों साइड क्यूब कर दो, बहुत बढ़िया। क्यूब करने से क्या होगा, पावर में 1/3 और 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा। x-5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5⁻1/3 प्लस 5⁻2/3 का होल क्यूब। इसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सॉल्व करो एक बार, आंसर निकालो क्या आता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, सामने लिखी हुई है प्रॉपर्टी, बता। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी। आप करो, चलो करो, निकालो आंसर क्या आता है। -3 इंटू ए इंटू बी -3ab a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका क्यूब क्या होगा बेटा बताओ। 5 का पावर 1/3 का क्यूब कितना होगा, 5 होगा। 5 की पावर 2/3 का क्यूब कितना होगा, 5²। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 2/3 इंटू a प्लस बी। सही है। हाँ, ये हमें ऑलरेडी पता है। ये कितने के बराबर होता है बोलो, ये ऊपर दे रखा है x-5 के बराबर होता है नहीं होता है, यस और नो। आई कैन से x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 5² प्लस 5 30 प्लस 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 2/3 इज 5 इंटू 3 15 इंटू x-5। सही है। इसको क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 15x माइनस 75। नाउ नेक्स्ट x³ माइनस 15x², 15 इधर ले जाएंगे प्लस का 60x, बाकी सारा उधर ले जाओ। सो 125 प्लस 30 माइनस 75, क्या आंसर आएगा बताओ भाई। 80। मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी बेस बहुत अच्छा सवाल था ये। यस और नो। एक सवाल और करोगे, एक सवाल और करते हैं। आइडेंटिटी वाले 2-3 सवाल कर लेंगे तो अंदाजा हो जाता है क्या करना होता है। ठीक है, ये सवाल ऑल्दो थोड़ा क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो यही क्वेश्चन आज करवाएंगे। नहीं, आज ये नहीं कराएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बस आज स्टार्ट यहीं से हुआ है ना 12। हाँ जी। 2016 raised to the power 6x minus 1/2016 raised to the power 6x divided by
2016 raised to the power x minus 1/2016 का पावर x। इसकी वैल्यू बतानी है। शक्ल देखने में खराब है सवाल की, पर सवाल मुश्किल नहीं है। ठीक है, दे क्या रखा मैं, टू 2016 का पावर x minus 2016 raised to the power minus x is equal to 3। is equal to 3। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं करेक्ट है कि नहीं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना बेटा बस। हाँ, ये प्लस है, ये 3 दे रखा है। देखो ऐसे में क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसको हम बार बार तो लिख नहीं सकते। किसी एक नंबर को आप मान लेते हो ए, जैसे मैंने बोला कि भाई 2 रेस्ट टू पावर 2016 या 2016 रेस्ट टू पावर एक्स को ए लिख लो, तो लिखने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, बोलो भाई, ए पावर 6 माइनस 1/a पावर 6 डिवाइड बाय ए माइनस 1/, सही लिखा है। हाँ ना बोलते रहना भाई सब लोग, बहुत बढ़िया। पावर 6 को हम क्यूबिक आइडेंटिटी और स्क्वायर आइडेंटिटी में ब्रेक कर सकते हैं। करो सॉल्व, किसने मना किया है। ये लो, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं उसका, तुम ही सॉल्व करो।
हाँ मैं बताऊंगा भी नहीं वरुण। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, करो करो करो। गुड। अगला स्टेप क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर एक डाउट था पूछो। सर, जैसे कि ए की पावर 6 होगा, तो फिर सर 2016 की पावर एक्स, सर उसके ऊपर 6 आएगा ना, एक्स की पावर भी 6 हो जाएगा ये तुमने या पहले भी 6? बोला था एक बार वो क्वेश्चन बेटा। पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन में होता है ना वो। ये सेम सवाल पूछा था तुमने। यस सर। मुझे ध्यान है, यस ध्यान सर। है मुझे। ये है ये। इसका मतलब यही होता है जो लिखा है। अच्छा ओके सर। ध्यान आ गया? सर ये कंफ्यूजन है कि मतलब ये तो जैसे कि पता है कि मल्टीप्लाई में होता है, बट सर वो दूसरा वाला केस कब होता है, मतलब वो कभी पावर नहीं के ऊपर ही इस्तेमाल होगा, पावर? वो जब पावर के ऊपर पावर होगी तब इस्तेमाल होगा। सिंगल पावर होती है अच्छा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टर बना लो उसके। पावर के ऊपर पावर होती है तो ब्रेक नहीं कर पाते। ओके। ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी बताओ? ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये बताओ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? अभी ऊपर लिखा था हमने। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? सॉरी, होल क्यूब नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, मतलब ए प्लस वन अपॉन ए। बोलो, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। बोलो बेटा, आया ना? ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। सही है यहां तक? नॉर्मल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हमने, डिवाइडेड बाय ए माइनस वन बाई। अब देखो ए माइनस वन बाई ए कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ए प्लस वन बाई ये कैंसिल हो गया। ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। दे रखी है नहीं दे रखी है? ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू मुझे 3 दे रखी है। तो इसके बाद क्या लिखोगे आप अगले स्टेप में बताओ? प्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। आगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस वन की ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर निकाल सकते हैं? अगर ये ए प्लस वन बाई ए है, ये ए प्लस वन बाई ए कितने के बराबर है बताओ? बोलो बेटा,
ए प्लस वन बाई ए कितने के बराबर है? 3। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कितने के बराबर होगा? स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। सही है यहां तक? सब लोग बताएं हाँ या ना। जवाब नहीं देते तुम लोग, गलत बात है। 3 सर वो इंटू प्लस 7 टू माइनस वन कैसे दिया 6। सर आपने? क्या बेटा? सर वो प्लस टू कैसे है सर? स्क्वायर करो ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर, अपने आप आ जाएगा। करो 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 तो एक बार। ए प्लस वन बाई ए का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू वन बाई ए। ये कैंसिल हो गया, 2 ही बचेगा। सही है? जवाब दो भाई हाँ या ना। यस सर यस। है 144 का स्क्वायर रूट कर देंगे, कितने के बराबर आएगा 144 का स्क्वायर रूट? 12। ये मेरा आंसर है। सही है? जवाब दो भाई, यस नो। यस। ठीक है। एक सवाल और करेंगे इसी टाइप का। a इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3। a is equal to 7 plus 4 root 3. Find the value of 3a power 6, 2a power 4, 4a power 3, 2a square and 3 divided by a power 4 plus a cube प्लस ए स्क्वायर। शकाल की शक्ल देख के फिर मत डरना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आइडेंटिटी के हिसाब से चीज बनानी पड़ती है। पावर 6 है ऊपर, नीचे पावर 4 है। ऊपर नीचे आप पावर 3 से डिवाइड कर लोगे, जानी पहचानी चीज बन जाएगी। ठीक है, करो एक बार आंसर निकालो। ऊपर नीचे एक क्यूब से डिवाइड कर लेना।
हाँ जी, बताएं क्या आंसर आया। ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्या आ गया ये? 3a³ प्लस 2a प्लस 4 प्लस 2/a प्लस 3/a³। आपको देख के क्लियरली पता चल जाएगा ए क्यू वाले टर्म के कोफिशिएंट सेम है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो हो जाएगा a +1 +1/a। क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ। 3 कॉमन ले लोगे इन दोनों में से, a³ + 1/a³, यस और नो? इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लो, बचेगा 4 डिवाइडेड a + 1/a। ठीक है भाई, अगर ये a है तो 1/a कितना होगा, बताओगे? 1/a 1/a कितना होगा? प्रज्ञा, प्रखर, नंदिनी, पल्लवी, मानसी, मधुर। बेटा उसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे ना हम, मतलब 7 - रेशनलाइज 4। कर लेंगे। 7 - 4√3 बिल्कुल सही है। इसको ऊपर नीचे 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 49 - 48, ऊपर जाएगा 7 - 4√3। तो ये बताओ a + 1/a मुझे पता चल गया, a + 1/a कितना होगा ये बताओ। 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3। ठीक है भाई, a³ + 1/a³ कितने के बराबर होगा? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बताओ भाई कैसे निकालेंगे इसको, a + 1/a का होल क्यूब कर दें? कितना होता है a + 1/a का होल क्यूब, बोलो भाई। a³ + 1/a³ + 3 a × 1/a कैंसिल, a + 1/a, यस और नो? तो क्या आ जाएगी a³ + 1/a³ की वैल्यू, a + 1/a कितना है 14 का क्यूब माइनस 3 × 14 कितना होता है, 3 × 14 42। यस एवरीबॉडी, बस उठा के वैल्यूज में रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, थ्राइस ऑफ 14 का क्यूब माइनस 42 प्लस ट्वाइस ऑफ 14 प्लस 4 डिवाइड बाय 14 प्लस 1। हाँ जी, इसके बाद तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ अब बचा नहीं, जो काम का चीज थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सर 1 मिनट।
ए क्यूब की आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, पावर देने का ही मतलब ये है, देखो कॉफिशिएंट सेम होने का मतलब ही ये है, इसका कॉफिशिएंट इसका कॉफिशिएंट सेम है कांस्टेंट टर्म का, क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म बन जाएंगे, ए क्यूब वन अपॉन ए क्यूब, इसका 2, इसका भी 2। आगे बढ़ा जाए भाई। हेलो हाँ जी, सर, ये 1/a जो होगा वो कैसे हो जाएगा 7 - 4√3? मैं सोच ही रहा था किसी ने पूछा क्यों नहीं अभी तक। ऐसे ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दिए हैं ना? हाँ 49 माइनस 48 1 हो जाएगा। जी जी जी। ये 7 माइनस 4 सर हाँ जी, सर ये आपने जो थर्ड स्टेप किया ये 3a³ प्लस 1/a³, इसके बाद सर क्या हाँ किया आपने? इसकी वैल्यू निकाल ली, ए प्लस 1/a के होल क्यूब की, मतलब ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की, और ए प्लस 1/a की वैल्यू निकाल दी, अच्छा अच्छा इसमें ठीक है पुट सर, कर ठीक दी, है। ए प्लस 1/a रहा, इसका क्यूब कर देंगे, ए प्लस 1/a ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ जाएगा, इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। सही है, बताओ भाई। सही है सर, सही है। एक क्वेश्चन और है आपके हैंडआउट में, ये वाला सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, इसके लिए एक आइडेंटिटी है, लिख लो। ये आइडेंटिटी कई सारी जगह पर काम आएगी, आपको नंबर्स में ही मिली होगी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सबने स्कूल में पढ़ी होगी, काफी मेहनत से याद होती थी ये, अब भी पता नहीं याद है कि नहीं, पर ये आइडेंटिटीज में से काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन है इसमें। अब इसमें बोला क्या गया, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो राइट हैंड सर साइड पूरा 0 हो जाएगा। हाँ जी, राइट हैंड साइड सर, ये ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ही है ना, राइट हैंड साइड पे जो बनेगा? नहीं नहीं नहीं, ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, ये होल क्यूब हो होल जाएगा, क्यूब, मल्टीप्लाई करो। हाँ मैं वो पूछ रहा हूँ, होल क्यूब होगा ना सर, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म को अगर हम समराइज कर दें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में। नहीं नहीं बनेगा होल क्यूब, होल क्यूब होते ही नहीं ए प्लस बी प्लस सी का कोई, इसकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी होती है, वो बताई भी नहीं जाती। ठीक है, यही रहेगा ये, इसी की वैल्यू है ये। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या होगा बताओ, बोलो। सर ए a³ क्यूब, प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc हो जाएगा। हाँ मैंने यही तो बोला नंदनी, नंबर्स में भी इस्तेमाल की होगी बेटा ये, माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या पता चल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी। ये हमें दे रखा है। एक केस में और राइट हैंड साइड जीरो हो सकती है। कब जीरो हो सकती है बताओ? ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन बताओ इसमें राइट हैंड साइड जीरो हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब भी क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी के यूसेज हैं जो मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए बी सी जीरो है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो हमें ये इस्तेमाल करना है। ये वाला करना नहीं करना है? ठीक है, अब करो इसको सॉल्व एक बार। सर एक्स क्यूब आएगा। हैं? एक्स क्यूब। ठीक है, बचे हुए लोग करो एक बार। 2 मिनट का टाइम देना बेटा है। देखो, अगर मैं इसको पावर है, देखो कोमल ध्यान से देखना बेटा, पावर है अगर तो ये हो जाएगा एक्स की पावर, हाँ एक्स क्यूब बिल्कुल सही है पल्लवी, एक्स की पावर ए बचेगा सिर्फ है, क्योंकि पावर बी कैंसिल हो जाएगी। यस और नो? ए प्लस बी को आप एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी लिख सकते हो। एक टर्म में सॉल्व करके बता देता हूँ, डिवाइड बाय एक्स की पावर बी। तो एक्स की पावर ए हो जाएगा, और इसकी पावर कितने के बराबर है? ए बाई बी सी। सही है? बोलो भाई, एक्स की पावर ए बाय बी सी का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी। जब आप दो सब लोग हाँ या ना, ऐसे दूसरे टर्म में क्या आ यस जाएगा? एक्स की पावर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी, और तीसरे में क्या आ जाएगा? एक्स की पावर सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। यस और नो? नेक्स्ट टर्म क्या करोगे आप? इसका एक्स की पावर ए स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड हो जाती है नहीं, तो हम एबीसी कॉमन लेंगे, एलसीएम आएगा नॉट। ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमें ये दे रखा है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितने के बराबर है? 3ab के बराबर है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई 3ab कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। मेरा आंसर हो गया। ये सुनो, जवाब दो भाई हाँ या यस ना। सर यस। चलो काफी हो गया यहाँ तक। आइडेंटिटी के बारे में हमने काफी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़े। सर
हाँ जी सर सर वो बोलो। लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन कराया था वो 1/√16 एंड प्लस 17 वाला सर। हम्म। हाँ हाँ, तो सर वो ना कर रहा था तो समझ नहीं आ रहा था सर, थोड़ा सा करने में थोड़ा दिक्कत हो रही। कॉमन ले लेना उससे, सिर्फ 16√17, और तो कुछ करना नहीं था उसमें। मैं तो क्वेश्चन भी भूल गया क्या था, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, ओके चलो। सर। इसमें आपको और भी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपकी बुकलेट में। जैसे पहला ये क्वेश्चन देखो, हम सबने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1+1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो इनफाइनाइट टाइम्स। इसकी वैल्यू बतानी होती है। ध्यान आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ किया होता है हमने। क्या करते हैं हम इसमें, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाता है वहां से हम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, y ले लेते हैं हम किसके बराबर, y कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, ये y ले लिया। और x इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, 1+y। तो अगर मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा तो x तो निकल ही आएगा। निकल आएगा नहीं निकल आएगा, जवाब दो। ठीक है, अब अगर आप गौर यस से सर। देखोगे पूरी बात तसल्ली से समझेंगे इसको, ये दोबारा से y है कि नहीं है इसके बाद, इनफाइनाइट टर्म्स है ना, दोबारा से y हो जाएगा ये। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 प्लस वाई। यस और नो, जवाब दो हाँ या ना। इसी को लिख सकते हैं आप, यस सर। इसी को लिख सकते हैं y² प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे इसको। y की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac मतलब +4 डिवाइड बाई 2a। फॉर्मूला ध्यान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबको भाई या नहीं है, सर ये सब समझ नहीं आया। kx² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ये है वो, -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 1 इंटू -1 विच इज 4। ठीक है, यस सर। क्या आई y की वैल्यू बताओ भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √2। ये 2√2 होता है ना, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो √2 -1 प्लस माइनस 2√2। सही है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, -1 -√2 प्लस 1, या फिर x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, -1 +√2 प्लस 1। ये y की वैल्यू है, एक बार नेगेटिव ले ली दोनों चीजें, एक बार दोनों पॉजिटिव जैसे दे रखी हैं। यस नो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2, ये हो जाएगा √2। फोल्ड करना है इसको।
हेलो, तो अब ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी या -1? +1 होगी। x की वैल्यू 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ क्यों होनी चाहिए 1 से बड़ी? क्योंकि 1 प्लस समथिंग है। ये नेगेटिव हो सकता है क्या? तो कुल मिला के ये बताओ पहली चीज, क्या x नेगेटिव हो सकता है? गौर से देखो x को, x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ √2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी टर्म नेगेटिव है ही नहीं, बढ़ रहा है तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? √2। यस एवरीबॉडी। काफी सारे केसेस में ये आंसर चॉइस से भी चेक हो जाता है, काफी सारे केसेस में। चलो गुड इनफ। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, उसमें रिपीटेशन देखना होता है, कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। अगर ये x है तो दोबारा x ले लो, a है तो दोबारा a ले लो, y है तो दोबारा y ले लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक हम छोटा सा सवाल लें, x ये लो, चलो √3 इंटू √9 इंटू फिर से √3 इंटू फिर से √9 इंटू एंड सो ऑन। कितनी बारी? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? के की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, या ए ले लो, उसको जो भी ठीक लगे, आप ए ले लो, के ले लो, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब इसमें गौर से देखो कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है दोबारा से, यहां से। ये दोबारा से सारा कुछ ए है या नहीं है, बताओ। यस सर। ठीक है, सो कैन आई से दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट √3 इंटू √9 इंटू ए इज इक्वल टू ए। सही है? जवाब दो हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो, क्या आता है आंसर? दोनों साइड स्क्वायर कर दें सबसे पहले। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ √9 इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो। एक बार और स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 इंटू 9 इंटू ए इज इक्वल टू 3 की पावर 4, सॉरी a की पावर 4। सही लिखा है बेटा? तो a का क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा? ये 3 स्क्वायर मतलब 3 का पावर 4। तो a की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 3 की पावर 4/3। ये पूछा है हमसे। यस और नो? कोई डाउट है इसमें किसी को तो बताओ। हाँ बताओ, क्या डाउट है प्रज्ञा? चलो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x
क्या डाउट है बताओ बेटा। सर डाउट नहीं है वो। अच्छा, आपने डाउट नहीं है की जगह डाउट भी है लिखा है, तो आई थॉट कोई डाउट है। इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे चलता चला जाएगा, और ये है 11 का पावर एक्स। तो मुझे बताना है एक्स की पावर 1/x कितना होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। बिल्कुल सही है मधुर। जो रिपीट हो रहा है उसको दोबारा लिख दो, ये दोबारा से किसके बराबर है। यहां तक ठीक है। ठीक है, अब मुझसे पूछा एक्स की पावर 1/x बताओ। सर वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया स्क्वायर वाला। इसीलिए लिखा था मैंने जानबूझ के 11 पावर x पावर 2। सर वो पूरे टर्म के ऊपर अगर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर सिर्फ पावर के ऊपर पावर आए तो फिर वो पावर होता है। हाँ बिल्कुल। यस एवरीबॉडी। जवाब दीजिए भाई सब लोग, हाँ या ना। चल एक चीज, एक सवाल और करेंगे, इसके बाद हेलो सर एक मिनट पीछे करना सर, एक मिनट। ये लो। हेलो हाँ जी, सर 11 के पावर 2x है तो उसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। 11 की पावर 2x को आप 11 की पावर x इंटू 11 की पावर x लिख सकते हो। हाँ, ठीक है, समझ ले सबको। x इंटू एक्स नहीं होगा बेटा, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर। मल्टीप्लीकेशन पावर जुड़ती है तो 2x का मतलब पावर 2x होने का मतलब क्या है, पावर डबल है किसकी, 11 की पावर x की पावर डबल है। तो 11 की पावर x इंटू 11 की पावर x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चेक कर सर, ओके। x रेज टू पावर x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x रेज टू पावर x
इज इक्वल टू, जब तक मन लगा रहा है लिख लो आप, इज इक्वल टू 1/9। एक्स की वैल्यू बतानी कितनी होगी। बहुत ही छोटा सा और बहुत अच्छा सवाल है, 2 लाइन का भी नहीं है। इसमें रिपीट तो हो रहा है पर ये एक्स नहीं है। छोटा सा एक स्टेप लिख देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दोनों साइड रूट ले लो। दोनों साइड रूट लेने से क्या होगा, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स इनफाइनाइट टाइम्स कितने के बराबर हो जाएगा, 1/3। सही है। जवाब दो भाई, हाँ या ना। दोनों साइड रूट ले लिया तो रूट एक्स आ जाएगा। बस ये मुझे पता है कि ये कितने के बराबर हो गया मेरे पास, ये पता चल गया, रूट एक्स की पावर रूट एक्स। अरे वरुण, अभी तो इतनी देर से एक ही चीज समझा रहा हूँ बेटा, ये बहुत गलत बात है। तो मैं एक्स की पावर के ले लो, इज इक्वल टू 1/9। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर के की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/9। एक्स की पावर 1/2 की पावर के इज इक्वल टू 1/9। रूट एक्स की पावर के इज इक्वल टू 1/3। अभी ठीक है। जवाब दो, हाँ या ना। हम बहुत बार कर चुके हैं एक ही चीज। चलो कोई बात नहीं। ये मेरे पास कितने के बराबर है, दोबारा से 1/3 के बराबर है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/9। इसको क्या लिख सकते हैं आप, दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो एक्स की पावर एक्स आ जाएगा, और कितने के बराबर आ जाएगा, 1/9 का क्यूब। आएगा नहीं आएगा, मतलब 1/3⁶ या फिर 3 का पावर -6। ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है ये। फाइन। सर हमारे क्वांट सिलेबस के सर और कितने टॉपिक्स बचे हैं? हेलो, हाँ जी बोलो। सर कह रहे हमारे थे, बोलो। क्वांट सिलेबस के और कितने टॉपिक्स बचे हैं सर? अभी काफी कुछ बचा है। क्यों? नहीं सर, ऐसे ही पूछा सर कि कॉज सर ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना कि एक ही क्लास में निपट रहे थे। आई थॉट कि सब मेजर टॉपिक्स हो गए हैं तो बस खत्म होने ही वाला है। मेजर मेजर टॉपिक्स हो गए। देखो सिर्फ क्या बचा है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मैक्सिमा मिनिमा, एपीजीपी हो गया। एपीजीपी नहीं हुआ अभी, फंक्शन ग्राफ, से सब 4-5 चीजें बची हैं। सर उसके बाद एंड में डाउट क्लासेस होंगी ना, बिकॉज सर जैसे चलता रहा तो कुछ कुछ है सर टॉपिक्स जो डाउटफुल जाते हैं, तो सर उनके डाउट्स पूछ सकते हैं। सर डाउट क्लासेस होंगी ना इन दी एंड? डाउट क्लासेस नहीं होंगी, आपको डाउट सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डाउट क्लासेस तो क्लास बेस्ट तो खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है सर, नहीं? ओके। हाँ।
ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। चलो, तो ये ISL में जितना हमें जानना था, काफी कुछ हमें जानकारी हो गई है इसमें। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये करीब 1.5 से 2 क्लास के आसपास चलता है। फाइन, और काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार सवाल आते हैं, एक दो सवाल हर बार आते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो भी हम कर रहे हैं, इनमें से हर साल एक दो सवाल आते हैं। आप देखना पिछले साल के स्लॉट में ही मिलेंगे आपको। फाइन, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, पर हमें इसके लिए बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे हम सॉल्व कर चुके हैं, काफी जगह एग्जाम्पल भी ले चुके हैं, काफी जगह इसका यूसेज भी समझ चुके हैं, बट फिर भी वी स्टिल नीड टू नो कि जानकारी कहां पर कैसे क्या काम आती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, fx अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर 0 के बराबर है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? इसके दो रूट होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हाइड्रोडिक इक्वेशन। लीनियर हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक में x के दो रूट होंगे क्योंकि x की पावर 2 है। डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की? 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एनी टर्म। वेरिएबल है इसमें x की वैल्यू अलग अलग डाल के निकलता है। एबीसी क्या होंगे इसमें बताओ भाई? कांस्टेंट होंगे नहीं होंगे? बोलो। ठीक है, सो इसमें a b c होल नंबर्स होते हैं, बट a 0 नहीं होता। अगर a 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। एग्रीड और नॉट? ठीक है, इस इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो रूट निकालने का मतलब चाहे रूट x1 ले लो, चाहे एक्स अल्फा बीटा लेते थे, हम x1 x2 लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने लिखा था एक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, x1 x2 निकालने का फॉर्मूला है, इसमें abc मुझे कोफिशिएंट कंपेयर करके निकालने होते हैं। फाइन। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ आता है पैराबोला। क्या आता है? पैराबोला। या तो ऐसा आएगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर उल्टा आएगा। उल्टा मतलब ऊपर की तरफ नहीं खुलने की जगह नीचे की तरफ खुलेगा ये, ऐसे। ये कब होता है? जब ये क्या होता है? लेस देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, वैल्यूज डालोगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ छोटा होता है, वैल्यूज नेगेटिव होती चली जाएंगी और छोटी होती चली जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, और a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। व्हाट इज a? a is coefficient of x square. Fine with this everyone? जवाब दो भाई, है ना? यस सर। Now what is sum of the roots? Sum of the roots का फॉर्मूला क्या होता है? x1 plus x2 minus b by a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1 into x2 c by a। ठीक है, c by a। अगर मैं इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को दोनों साइड b से डिवाइड कर दूं, या b से डिवाइड कर देते हैं हम, चलो, तो क्या हो जाएगा ये बताओ। ये इस b से नहीं, a से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, ध्यान से देखना, प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई इज इक्वल टू 0। सही है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस सी बाई कितने के बराबर हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0।
कोई दिक्कत? ठीक है। सो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे आप तो यहां पर लिखा होता है सम ऑफ द रूट्स इस एक्सप्रेशन में, माइनस प्लस साइन आप देख लेना, और यहां पर लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी बताओ, ये सुनो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम सबको आता है, कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें, सॉल्व हो जाती है। कोफिशिएंट बड़े होते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है, नहीं होते हैं तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज है? मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रूट्स के। कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स की वैल्यू हम निकालते हैं माइनस बी, इससे निकालते हैं रूट्स की वैल्यू। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का एक सब टर्म है ये वाला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या बोलते हैं इसको? बोलो भाई क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, ये डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ये कैसे डिसाइड करेगा? स्क्वायर रूट के अंदर है ना ये, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 0 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो रैशनल होगा कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें। ठीक है, तो पहली कंडीशन जब डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी भी बोल सकते हैं इसका। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, अनरियल, एक ही बात है ना? कहने का मतलब ये है कि ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो या तो वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। सुना मेरी बात ध्यान से, काम की चीज है बहुत। या तो ये परफेक्टली ऐसा होगा या परफेक्टली ऐसा होगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच नहीं करने का मतलब क्या है? कोई भी रूट आएगा नहीं, रियल रूट नहीं आएगा, जो आएंगे सारे ख्याली पुलाव वाले रूट आएंगे। ये कब होता है? ऊपर की तरफ खुलता है ग्राफ जब ए क्या होता है ग्रेटर देन 0, और इसी तरफ खुलता है जब ए क्या होता है लेस देन 0। जवाब दो भाई, हाँ है ना? इससे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, डी क्या है इसमें? डिस्क्रिमिनेंट ये लिखा है ना ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो डी कहलाती है।
d अगर लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 है, सुनना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर d लेस देन 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तो fx is greater than 0, fx is less than 0 और a greater than 0 और a less than 0। ये ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते हैं, या तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा अगर a 0 से बड़ा होगा, या हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएंगी जब a छोटा होगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है या रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो ग्राफ हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? a की वैल्यू पर। अगर ये पॉजिटिव है तो fx भी हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव है तो fx भी हमेशा नेगेटिव होगा। समझे बात को? फॉर एन एग्जाम्पल आप ये ले लो ग्राफ, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है, ये है। अब इसमें x की वैल्यू डालते जाओ तुम, हमेशा पॉजिटिव आएंगी वैल्यूज के नेगेटिव आएगी वैल्यूज, चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे हमेशा, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, कुछ भी वैल्यू डालो x की, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। और अगर मैं बोलता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, तो इसमें x की वैल्यू चाहे हम तुम पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये बात है, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का जो वैल्यू है वो या तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा या हमेशा कम होता चला जाएगा। कब? कंडीशन प्राइमरी क्या है, अभी मत बोल रहे, हमेशा बोला था आपने, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लेस देन 0, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर की चीज क्या होती है? नेगेटिव, मतलब कि रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी का सीधा सा फंडा है कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या तो एक्स एक्सिस के स्ट्रिक्टली ऊपर होगा या एक्स एक्सिस स्ट्रिक्टली नीचे होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब ओवर क्रॉस भी नहीं करेगा कभी, ठीक है। ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली ऊपर होगा, ए का साइन अगर नीचे तो स्ट्रिक्टली नीचे होगा। इज इट ओके एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? जवाब दो भाई, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, मतलब इसके अंदर की सारी चीज 0 हो गई। तो जो x1 और x2 की वैल्यू आएंगी, ऐसा कहां लिखा मैंने d और fx हमेशा अपोजिट साइन होगा? बताओ। ये d लेस देन 0 है तो fx लेस देन 0 है। अपोजिट साइन नहीं देखो, ये देखो d अगर लेस देन 0 है तो a का साइन और fx का साइन सेम होगा। d अगर लेस देन 0 है तो a का साइन और fx का साइन क्या होगा? सेम होगा। अगर a पॉजिटिव है तो fx भी पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है तो fx भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इस केस में x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आप गौर से देखो, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac खत्म ही हो गया तो ये प्लस माइनस का भी कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा? माइनस b/2 है, क्या हो जाएगा? माइनस b/2। इसको हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल होने का मतलब क्या है? कि स्क्वायर रूट के अंदर की चीज नेगेटिव नहीं है तो रूट्स रियल होंगे, और माइनस b/2 ही वैल्यू आएंगी, दोनों x की वैल्यू आएंगी माइनस b/2 है, क्योंकि दो वैल्यूज निकलनी चाहिए x की। यस सुनो, रियल एंड इक्वल। जवाब दो भाई। fx is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो जाके निकलेंगे रियल और इक्वल रूट्स। जैसे
अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत इसमें? थर्ड, जब d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें दो सब केस बनेंगे। केस के 1, जब d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा, अभी सोचो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या आएंगे? रैशनल। d ग्रेटर देन 0 का मतलब रूट्स क्या होते हैं? रियल। इक्वल टू में भी रियल। d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स रैशनल। कैसे? जैसे यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर मान लो ये लिखा हुआ है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो रूट्स रैशनल हो गए नहीं हो गए? स्क्वायर रूट निकल सकता है 25 का। दूसरा केस क्या होगा? जब सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 4। अब ये रैशनल रूट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 29 तो निकलता नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट? जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे बताओ भाई? रूट्स आर इरेशनल। ये पॉइंट क्लियर है दोनों तीनों जितने भी हमने लिखे सारे? तो रियल, अगर मैं बोला रूट्स रियल होने चाहिए, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? रियल रूट्स की क्या कंडीशन होगी? हाँ, बस ये ध्यान रखना, रियल रूट्स की कंडीशन होती है is when d is greater than equal to 0। जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स निकल के आते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे क्या बढ़े, दो सवाल सॉल्व करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन ये ऊपर जो लिखा हुआ है। ये लो भाई, लास्ट स्लाइड। हो गया? चलो ये दो सवाल है। हाँ जी, सर वो जब d 0 से ग्रेटर देन होता है
तब एफ एक्स भी परफेक्ट कर जाएगा सर उसमें भी? क्या? सर लास्ट साइड करना सर ये थर्ड पॉइंट जो आपने बताया डी ग्रेटर देन 0, इसमें लिखा नहीं ना मैंने परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्यों क्या होगा? रहेगा सर? एफ एक्स क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर? अच्छा, लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा ना, तो नहीं आएगा, ओके। है ना। ये दो केस हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इर्रेशनल। बस इतना है। ये दो सवाल है, सॉल्व करो। चंचल कौन से वाले का 7 है बेटा? ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वो? ठीक है, गुड। ठीक है प्रज्ञा, वेरी गुड। यार पहला सवाल का तो आंसर सबका आना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। एक ही चीज बोला है, रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? रियल रूट्स का मतलब होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितने के बराबर है? 1 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। यस और नो? जवाब भी नहीं दे रहे हो। बी की वैल्यू बोलो बेटा, बी की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ हो सकती है। जब बी की वैल्यू 4 डालेंगे तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? 4 का स्क्वायर 16,
तो ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 16 हैज टू बी ग्रेटर देन 4a और इक्वल टू 4a। b अगर 3 डालोगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू आप डाल सकते हो 2 और 1 डाल सकते हो, 3 तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये 12 हो जाएगा। b का स्क्वायर 9 होता है, 9 12 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो 2 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। अगर ये 2 डालोगे तो a की वैल्यू सिर्फ 1 डाल सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कितनी इक्वेशन बन जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन। जवाब दो भाई, हाँ या ना। अगला करो। 7th का आंसर बताओ। नेक्स्ट, अ नेचुरल a इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। a सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? 2 3 5 और 7 में से कुछ हो सकता है। b इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस 4 रूट ax 3b विल हैव रियल रूट्स? अगेन रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बताओ? b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b कितने के बराबर है? b स्क्वायर माइनस 4, a कितने के बराबर है? 1 और c कितने के बराबर है? 3b। सो हो जाएगा 16a माइनस 12b is greater than equal to 0. Yes or no? सिक्सटीन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12b। और ये बोल सकते हैं कि हम b की वैल्यू जो आएगी that should be less than equal to 4/3a। जवाब दो हाँ या ना। यस एक सर। बार दोबारा समझा दो ये वाला। क्या समझाओ इसमें, पहले ये बताओ बताओ। सर सेकंड स्टेप से हाँ देखो d जो होता है ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। d का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4 रूट a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a हो गया 4 तो 4 ही है और c कितने के बराबर है? 3b के बराबर। ये सुनो, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने
तो मेरे पास निकल के आया 16a माइनस 12b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 16a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12b। तो b जो है वो 4 से डिवाइड कर देते दोनों साइड, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। तो b की जो वैल्यू है वो 4/3a से छोटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि a के ऊपर एक ही बात बताइए, ये तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या डालोगे आप बताओ भाई? 2। तो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 2 बताओ और भाई? 3। 5 और 7 भी तो डाल सकते हैं। a की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो b की वैल्यू क्या होगी? 8/3। 8/3 का मतलब क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है b, और 2 भी हो सकता है, बस। 8/3 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 और 2। अगर मैं a की वैल्यू डालता हूं कितने के बराबर? अगला प्राइम नंबर 3 के बराबर डालता हूं तो b की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर या 4 से छोटी। 1 2 3 4। अगर मैं a की वैल्यू 5 डालता हूं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/3 कितना होता है? 6.66। तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं a की वैल्यू डालता हूं कितने के बराबर? अगला प्राइम नंबर 7, 28/3 कितना होता है? 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 तक कुछ भी हो सकता है। खत्म। कितने कितने इक्वेशंस पॉसिबल हैं ऐसे बताओ? क्या क्या डाल सकते हैं आप b की वैल्यू में? b की यहाँ पर 2 वैल्यूज डाल सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हैं आप 4 वैल्यू, यहाँ पर 6 वैल्यू, और यहाँ पर कितनी वैल्यू? 9 वैल्यूज। तो 9 और 6 15 और 4 19 और 2 21 इक्वेशन निकल के आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन में एक ही कंडीशन लगानी थी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स रियल हैं। डेटा थोड़ा अलग अलग दे रखा है, हिसाब किताब से बना लेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल तो मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यस नो? चलो एक सवाल और करते हैं, हटा दूं से? लिखो, x² प्लस mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2nx प्लस m इज इक्वल टू 0। Both the equations have real roots. Both the equations have real roots. Find the minimum value of m plus n. Find the मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n। ये लास्ट ईयर का एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, कैट स्लॉट 3। दिस इज लास्ट ईयर एक्चुअल कैट क्वेश्चन स्लॉट 3। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n। चाहिए और दे रखा है m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
या नेचुरल नंबर, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। वेरी गुड चंचल। स्वप्निल बिल्कुल सही है। प्रखर बेटा एक बार चेक करो दोबारा। अविरल बिल्कुल सही है। देखो, रियल रूट्स होने का मतलब क्या होता है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर बोथ द इक्वेशंस। बोलो हाँ या ना। तो पहले इक्वेशन में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है और सी कितने के बराबर है? 2n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब भी बिल्कुल सही है बेटा। एम स्क्वायर माइनस 8n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए अगर मैं दूसरी इक्वेशन के लिए करता हूं तो क्या निकल के आएगा? 2n स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एम। वैभव सही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n स्क्वायर। गौरव बेटा एक बार चेक करो, आंसर आएगा 6। अब ये बताओ कि 6 कैसे आया? यहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है। पल्लवी बोलो बेटा यहां के बाद क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल। यस सर। क्या डाला आपने वैल्यू? मुझे समझाओ कैसे किया हिट एंड ट्रायल। पहले मैंने m को 2 डाला, ठीक तो है, टू एम को दी 2 डाला। 4 m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8n कर दो पहले आप। हाँ कर दिया, ठीक है। m को 2 डाला बट राइट साइड में 8 है तो वो 8 से कम तो हो नहीं सकता। देन आई हाँ ट्राइड 3। हाँ 3 के लिए n इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा, बट इन द सेकंड इक्वेशन 1 नहीं हो सकता। हाँ देन आई ट्राइड फॉर 4, तो m इक्वल्स टू 4 हाँ, पे m स्क्वायर 16 एंड 8 और n इक्वल्स टू 2, तो बिल्कुल 16 सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। ठीक है। और सिंपली हम ये बोल सकते हैं m प्लस एन को मिनिमाइज करना है तो m और n की वैल्यू सीधी यही होनी चाहिए, एम स्क्वायर माइनस 8n इज इक्वल टू 0 एन स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर लेना, इनको आंसर आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिनिमम चाहिए ना।
तो अगर मैं एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 8n कर देता हूँ, तो जैसे जैसे एम स्क्वायर बढ़ाएंगे एम भी बढ़ता जाएगा और एम प्लस एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है कि नहीं है? इसको ऑलमोस्ट को 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो, एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम आ गया है, एम इज इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया। जवाब दो भाई, हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लेना आप। एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर है, एम, उठा के यहाँ पुट कर दो, सो एन का पावर 4 इज इक्वल टू 8n, सो एन इज इक्वल टू 2 आ गया, एम इज इक्वल टू 4 आ गया, एम प्लस एन कितने के बराबर हो गया, 6 के बराबर। सही है। यस, हाँ जी बताओ। ठीक, यस सर। ठीक है। अब आते हैं इस पर, जो हमारे पास, जैसे ये एक पढ़ो आप, एक सामने क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो इसको। फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स इज 1 मोर देन रूट ऑफ द इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे अगर एक एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसको छोड़ो। मैंने एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकाल के आएंगे, x इज इक्वल टू 2 and 3 आएंगे। तो मुझे जो नई इक्वेशन चाहिए उसमें x वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। यस और नो, बोलो भाई हाँ या ना। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमने लिखा था सबसे पहले, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स 2,3 है वो ये ऊपर लिखी हुई है, वो इक्वेशन जिसके रूट 3,4 है ये इक्वेशन ये लिखी हुई है। इसको ऑब्टेन करने का एक और तरीका है, हर बार फैक्टर नहीं बन सकते। हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सिलेक्ट करा हमने, जो ये इक्वेशन है, मुझे वो रूट इक्वेशन चाहिए इसके रूट्स क्या हो, x + 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है x। तो मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स क्या होता हो, इससे एक ज्यादा। कितना होता हो, एक ज्यादा। तो x को रिप्लेस कर दो x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा बोलो, 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो वही इक्वेशन निकल के आ गई दोबारा से। तो हमें क्या करना होता है, अगर 1 मोर चाहिए तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे बताओ भाई, x माइनस 1 से। 1 लेस चाहिए होगा तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x प्लस 1 से। जो चाहिए उसका उल्टा, मतलब 1 मोर चाहिए तो x माइनस 1, 1 लेस चाहिए तो x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हुज रूट्स ट्वाइस ऑफ द रूट। तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट दूसरे का डबल है, तो किससे रिप्लेस कर दोगे x को, x/2 से। अरे यार, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x/2 से। हाफ है तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, 2x से। ये क्वेश्चन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ई पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या होता है कि एक रूट अगर x है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो भाई।
तो x को किससे रिप्लेस करना है 1/x से। तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं, इफ roots are reciprocal, then product of the roots is equal to 1। मतलब एक इक्वेशन के रूट रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक जनरल। इसमें बोला जाता है कोई एक इक्वेशन है जिसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आएगा, बताओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आएगा 1। क्योंकि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा 1/2 होने का मतलब ही क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। बोलो भाई हाँ या ना। अगर बोला जाता ऑपोजिट साइन, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, -x से। एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, क्या हो रहा है यार, एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, -x से। अगर रूट्स का साइन अपोजिट है, वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स ओरिजिनल, मतलब एक इक्वेशन के रूट है 2,3, तो मुझे वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स है -2, -3। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स को किसकी जगह रिप्लेस कर दोगे, -x को। फाइन। तो इसमें कोफिशिएंट को चेंज करेंगे ना खाली अपोजिट साइन में, -x। कोफिशिएंट नहीं, सिर्फ x को -x लिख दोगे बस। कोफिशिएंट तो कांस्टेंट टर्म होते हैं भाई। कोफिशिएंट क्या चीज होती है, ये 5 कोफिशिएंट है और ये 6 कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। सिर्फ x की जगह -x लग देना और सॉल्व कर देना, अपने आप वो इक्वेशन निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, -x का होल स्क्वायर 5 -x + 6 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स जो इक्वेशन के निकल के आएंगे, -2, -3 निकल के आएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + 5x + 6 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी -2, -3। बस रिप्लेस इसी से करना है, x को x - 1 लिख दो, x को x + 1 लिख दो। 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा होता तो x को कितना कर देते हम, x - 2। 2 कम होता तो x को कितना कर देते, x - 2। थ्राइस होता तो x को किससे रिप्लेस कर देते, x/3 से। 1/3 होता तो x को किससे रिप्लेस कर देते, 3x से। यस यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर एडिशनल का 1 और 3, ये सॉल्व करना है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या बोला है, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल अगर एक दूसरे के होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आता है, बताओ। सर 1 1। 1 मतलब a/c अगर 1 होता है तो इसका मतलब a = किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर। बोलो यस और नो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, a/c, a = c के बराबर होना चाहिए। तो मुझे क्या पता चल गया, a कितने के बराबर है, 2, और c कितने के बराबर है, c इज कांस्टेंट टर्म, ट्वाइस ऑफ 2m - 1। सो m = कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2। हाँ जी बोलो हाँ या ना। यस सर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन किए थे, देख लो, छोटा सा ही सवाल है।
इसको लिख सकते हैं आप बीटा प्लस अल्फा। सम ऑफ द रूट्स इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है मुझे? सम ऑफ द रूट्स चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर निकलेगा? -4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितने के बराबर निकलेगा? बोलो भाई 3। उस इक्वेशन के रूट्स जिसके रूट्स हैं 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, मान लो x1 है 1 प्लस अल्फा बाय बीटा और x2 है तो 1 प्लस बीटा बाय अल्फा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बताओ? x1 प्लस x2 क्या होगा? x1 को पूरा सॉल्व कर लो पहले। x1 को क्या लिख सकते हैं आप? बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा। और x2 को क्या लिख सकते हैं आप? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बताना भाई? सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 होगा जो इक्वेशन चाहिए। उसमें आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लोगे। अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है? -4। जवाब दो हाँ या ना। सो x1 प्लस x2 कितने के बराबर होगा? अल्फा बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, -4 कॉमन ले लिया, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सही है? इन दोनों को जोड़ेंगे अल्फा बीटा एलसीएम, -4 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। -4 कितने के बराबर? -4 तो -4 ही होगा। और अल्फा प्लस बीटा फिर से कितने के बराबर है? -4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितने के बराबर है? 3। 16/3 आ गया समेशन ऑफ द रूट्स। x1 इंटू x2 कितने के बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितने के बराबर आएगा बताओ? 16 बाय अल्फा बीटा। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। -4 -4 16 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितने के बराबर है? 3 के बराबर। यस सर ये अल्फा प्लस बीटा होगा ना -4? ये x प्लस अल्फा होगा कौन सा बेटा? सर, सबसे ऊपर फर्स्ट। अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा। वो तो गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है। सो x1 प्लस x2 कितने के बराबर आ गया? 16/3। x1 इंटू x2 कितने के बराबर हो जाएगा? 16/3। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बाकी इक्वेशन में वैल्यू डाल देना। समेशन ऑफ द रूट्स मुझे पता ही है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है मुझे। हाँ जी, जवाब दो यस और नो। सर अल्फा प्लस बीटा -4 कैसे आया सर? समेशन ऑफ द ये दे रखा है इक्वेशन में। समेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/8 होता है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। सही है? सर एक बार आप बता दो कि इक्वेशन कैसे होगी? x² माइनस समेशन ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हो गई इक्वेशन। पता इसी में तो डालनी है बेटा वैल्यू। ये रहा समेशन ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों ही पता है। ओके ओके सर। सर वो अल्फा बीटा की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था इक्वेशन में। अब ठीक है। यस सर। यस। चलो बाय बाय।